हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम जोन पे। हम लोग शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे थे सिलेबस वाइज। उसके अगले क्रम में देखेंगे हमारा अगला टॉपिक एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। यूपी टेट या शिक्षक भर्ती के किसी भी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। शिक्षा से संबंधित सबसे नवीनतम दस्तावेज अगर आपसे पूछ ले कि अभी तक का शिक्षा से संबंधित सबसे नवीनतम दस्तावेज कौन सा है, तो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनसीएफ। इसके बाद है एचआरडी के अनुसार या की गई अनुशंसा पर तैयार किया गया, यानी कि एचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार की अनुशंसा पर यह तैयार किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनसीएफ 2005 तैयार किया गया है। ये प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। ये तैयार किया गया था प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? कोई अगर एनसीएफ 2005 बना है तो इसका कुछ उद्देश्य रहा होगा बनाने के लिए। इसका जो मेन थीम है, इसका जो लक्ष्य है वो है बिना बोझ के शिक्षा, यानी कि बच्चे को बिना बोझ के, बच्चे के दिमाग पर बिना किसी का बर्डन दिए उनकी शिक्षा, उनके अंदर अधिगम का विकास करना, बच्चों को बिना बोझ के सिखाना, ये था एनसीएफ 2005 का उद्देश्य। एनसीएफ 2005 की कुछ मुख्य सिफारिशें रहीं। ये कैसी हैं, चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। वैसी शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करना, यानी कि जो करके सीखना, हैंड ओवर एक्टिविटीज़ की ओर ले जाए, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए, ऐसी शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करना एनसीएफ 2005 में कहा गया। पाठ्यपुस्तक की सूचनाओं को ज्ञान न माना जाए। पाठ्यपुस्तक की सूचनाओं को ज्ञान तो बिल्कुल नहीं मानना है, बल्कि जो पाठ्य पुस्तक में है ये एक हमारे लिए अध्ययन सामग्रियों में से एक सामग्री है। क्या मानना है? पाठ्य पुस्तक की सूचनाओं को ज्ञान नहीं मानना है, बल्कि ये अध्ययन सामग्रियों में से एक सामग्री बच्चों के लिए है। मोटी मोटी पाठ्य पुस्तक विद्यालयों की असफलता दिखाती हैं। अगर आप देखते हैं कि कोई बच्चा 5 किलो का बैग लेकर जा रहा है, थैला अथवा झोला लेकर जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है या जिस स्कूल में वो जा रहा है वो स्कूल बहुत ही अच्छा हो सकता है। यहाँ पे एनसीएफ 2005 ने सीधे सीधे बोल दिया मोटी मोटी पाठ्य पुस्तक जो है विद्यालयों की असफलता को दिखाती हैं। जहाँ भी आप इसका मतलब ये नहीं कि सारे विद्यालय असफल ही हैं, मतलब जहाँ पर कुछ पढ़ाया नहीं जाता, डायरेक्ट कॉपी में किताब के द्वारा प्रश्न उत्तर लिखा देना, उनको हैंड ओवर एक्टिविटीज़ ना कराना, लर्निंग बाय डूइंग के हिसाब से ना सिखाना, तो ये विद्यालय की असफलता का कारण है। शुरुआत में ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान देना। एनसीएफ 2005 ये भी कहता है कि बच्चों को मॉरल लैंग्वेज, मॉरल नॉलेज यानी कि नैतिक शिक्षा का ज्ञान बच्चों को शुरुआत में ही देना चाहिए। इसके अलावा है भाषण देकर नहीं, उपदेश के द्वारा नहीं, बल्कि अच्छे वातावरण के द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी है। एनसीएफ 2005 हमारा सीधे सीधे यही कहता है कि भाषण देकर नहीं, उपदेश के द्वारा नहीं, बल्कि बच्चों को अच्छे वातावरण क्रिएट करके उनको पढ़ाना है। प्रतिस्पर्धी की भावना विकसित करना, सिर्फ भाग लेने के लिए प्रेरित करना, न कि पुरस्कार जीतने के लिए। कोई भी बच्चा सबसे पहले भाग लेने के लिए तैयार हो, डायरेक्ट उसका मेन थीम या टॉपिक ये नहीं होना चाहिए कि हमको कॉम्पिटिटिव करके सबको कुचल के आगे निकल जाना है। ये नहीं, पहले बच्चे को धीरे धीरे भाग लेना, खेल में या किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सिखाना है। हमको ये बताना है कि भाग लेना कहीं जीतने से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव अगर कोई खेल होता है प्रतियोगितात्मक, तो वहाँ पर भाग तो कई बच्चे लेते हैं, लेकिन कोई एक बच्चा ही जीतता है, एक या दो फर्स्ट सेकंड थर्ड ही जीतते हैं, उसके बाद सारे बच्चे तो फेल ही हो जाते हैं। इससे बच्चों को उनके अंदर ये भावना पैदा करनी है कि जीतना मुख्य बात नहीं है, कि खेल में भाग लेकर जीतना मुख्य बात नहीं है, बल्कि उसमें सिर्फ भाग लेना और कोशिश करना, ये सबसे बड़ी मुख्य बात है। इसके बाद है किताबों को ज्ञान के बाहर के जीवन से जोड़कर वातावरण में पढ़ाना चाहिए। किताबी ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाए या वातावरण से, यानी कि किताब में जो नॉलेज दी गई है, किताब में जो ज्ञान दिया गया है, अर्थात हम जैसे कि
किसी क्लास 5 के बच्चों को पर्यावरण के बारे में बता रहे हैं तो उनको उसको बाहरी जीवन से जोड़कर या वास्तविक जीवन से जोड़कर इसको पढ़ाना चाहिए। रटने विधि को प्रोत्साहन हतोत्साहित करना। NCF 2005 जो है वो रटने की विधि पर बहुत ही बैंड लगाता है, यानी कि वो प्रोत्साहन नहीं देता कि बच्चे रट कर पढ़ें, ये प्रोत्साहन देता है कि बच्चे वास्तविक जीवन से जोड़ के एवं वातावरण से पढ़ें। इसके बाद पाठ्यपुस्तक पाठचर्या पाठ्यक्रम केंद्रित ना हो। पाठ्यपुस्तक या पाठचर्या जो है वो पाठ केंद्रित ना हो, ना कि शिक्षक केंद्रित हो, बल्कि ये जो है छात्र केंद्रित होनी चाहिए। राष्ट्रीय मूल्यों के लिए आस्थावान विद्यार्थियों का निर्माण। राष्ट्रीय मूल्यों के लिए एक आस्थावान विद्यार्थियों का निर्माण। अभिभावकों को शिक्षा गतिविधियों से जोड़ा जाए, यानी कि जो टीचिंग पेरेंट मीटिंग होती है उनके सामने उनको कुछ करके बताना चाहिए, ताकि उनको भी लगे कि हमारे बच्चे जो विद्यालय में जा रहे हैं वाकई में कुछ ना कुछ वो सीख रहे हैं। अर्थात अभिभावकों को शिक्षा गतिविधियों में भी जोड़ा जाए। कक्षा में हमेशा शांति स्थापित करने की बात से बचा जाए। हम लोग कहते हैं ना कि शांति का परिचय दो, शांति बचाए रखो। ज़रूरी नहीं कि शांति बचाने से बच्चे ही सब सीख जाएं। कक्षा में ये हमको कभी नहीं कहना है कि शांति की भावना का परिचय दीजिए, बल्कि कुछ ना कुछ बात करके आपस में क्रिएटिव करके सीखते रहने की बात कही गई है NCF 2005 में। इसके अलावा है विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना करना और उन्हें पुस्तक चुनने की छूट मिलनी चाहिए। NCF 2005 में सबसे मुख्य बात यह भी कही गई है कि विद्यालयों में पुस्तकालय होनी चाहिए तथा बच्चे अपनी इच्छा एवं रुचि के अनुसार से जो सचित्र पुस्तकें होंगी उसका चुनाव वो खुद करेंगे। लाइब्रेरियन उनको अपने हिसाब से नहीं देगा, यानी कि बच्चों को जो पसंद है वो अपने हिसाब से खुद पुस्तक को चुनकर पढ़ सकता है। शिक्षक को शिक्षा से संबंधित समस्या संसाधन समय से पहुंचाने चाहिए। मतलब कि शिक्षण पद्धति में जो टीचिंग एड्स का उपयोग किया जाता है, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री का जो प्रयोग किया जाता है, जैसे कि प्रोजेक्टर हो गया और विभिन्न प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री हो गई, चार्ट मॉडल आदि का प्रयोग शिक्षक को विद्यालय की तरफ से समय समय पर करते रहना चाहिए। तो दोस्तों ये था NCF 2005 से रिलेटेड कुछ अन्य और मुख्य सिफारिशें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।